नशा मेहनत का करो। एक गरीब लड़के की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़े, उसके घर या उसके पैसों से नहीं होती, बल्कि उसके हौसले और मेहनत से होती है। दुनिया अक्सर उस इंसान का मजाक उड़ाती है जो गरीब होते हैं, लेकिन वही दुनिया का एक दिन उसी इंसान के सामने सर झुकाती है, अगर वह मेहनत का रास्ता नहीं छोड़े तो। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने कभी भूख देखी, ताने सुने, अपमान सहा, लेकिन कभी अपनी मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। उसने किसी से रहम नहीं मांगी, बल्कि अपने पसीने से अपनी किस्मत लिख दी। एक छोटे से कस्बे में, जहाँ एक पक्की सड़क खत्म होकर कच्चे रास्ते में बदल जाती थी, वहाँ एक पुरानी सी झोपड़ी थी। बरसों पुरानी मिट्टी की दीवार, ऊपर जंग लगी टीन के चद्दर और सामने एक छोटा सा आंगन था। यही एक झोपड़ी पुरानी दुनिया थी। उस झोपड़ी में रहता था मोहन। मोहन की उम्र लगभग 17 साल थी। शरीर दुबला पतला, चेहरा धूप से झुलसता हुआ, हाथ इतने खुरदरे थे कि देखकर भी समझ आ जाए कि लड़का बचपन से ही मेहनत कर रहा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी आंखें थी। उन आंखों में गरीबी जरूर थी, लेकिन हार नहीं थी। मोहन जब सिर्फ 8 साल का था, तब उसके पिता की बीमारी से मौत हो गई। पिता के जाने के बाद उसकी मां ने लोगों के घर में काम करके उसे पालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वह भी इस दुनिया से चल बसी। एक ही साल में मोहन अनाथ हो गया। रिश्तेदार शुरुआत में तो अपने साथ रखने की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब अपने आप घर लौट गए। किसी ने कहा हमारा घर पहले से खर्च ज्यादा है, किसी ने कहा इतने बड़े लड़के को संभालना आसान नहीं है, और आखिर में मोहन अपने उस झोपड़ी में अकेला रह गया। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि इस दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं, अपनापन की होती है। शुरुआत में कुछ दिन तो गांव वालों ने उसे खाना दे दिया, लेकिन धीरे धीरे सब अपने कामों में व्यस्त हो गए। अब अगर खाना चाहिए था तो काम करना पड़ेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन उठ गया। उसने पुराने फटे टूटे कपड़े पहने, चेहरे पर पानी डाला और काम की तलाश में निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक किसान के खेत पर पहुंचा। चाचा, कोई काम हो तो बता दीजिए। किसान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, इतना दुबला पतला लड़का क्या काम करेगा। मोहन ने जवाब दिया, जो कहोगे वह करूँगा। किसान ने उसे खेत की घास साफ करने का काम दे दिया। पूरे दिन तेज धूप में काम करने के बाद जब शाम हुई तो किसान ने उसे कुछ पैसे और 200 की रोटी दे दी। मोहन ने उन दोनों रोटी को ऐसे संभाल कर रखा जैसे किसी ने उसे सोना दे दिया हो। उस दिन उसने पहली बार अपनी मेहनत की कमाई खाई। रोटी सूखी थी, लेकिन उसके लिए दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। धीरे धीरे मोहन हर तरह का काम सीख गया। कभी ईंट उठाता था, कभी लकड़ियां काटता था, कभी सब्जी मंडी में बोरी उठाता था, कभी किसी दुकान की सफाई करता था। काम छोटा था या बड़ा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए हर काम इज्जत का था। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। कई लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। एक दिन कस्बे में एक दुकान में उसने पूरे दिन साफ सफाई करवाई। शाम को जब मोहन ने मजदूरी मांगी तो दुकानदार हंसते हुए बोला, तो भी बच्चा है, पैसा किस बात का, और उसे बिना पैसे दिए भगा दिया। मोहन कुछ पल तक वहाँ खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आए थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे वहाँ से चला गया। रास्ते में उसने खुद से कहा, आज उन्होंने मेरे पैसे रखे, लेकिन मेरी मेहनत नहीं चुराई। मेहनत फिर कर लूंगा, लेकिन ईमानदारी कभी नहीं छोड़ूंगा। यही सोच उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। गांव के बच्चे स्कूल जाते थे, उनके कंधों पर बैग थे, उनके हाथों में किताबें रहती थी, और शाम को मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। मोहन जब वहां से गुजरता था, कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, अरे मजदूर आ गया, और मोहन आज कितनी बोरी उठाई, तू तो जिंदगी भर मजदूर ही रहेगा। उनकी बातें तीर की तरह दिल में लगती थी, लेकिन मोहन मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता था। वह जानता था कि जवाब शब्दों से नहीं, वक्त से दिया जाता है। रात को अपनी झोपड़ी में लौटकर वह आसमान की तरफ देखता था। टूटी हुई छत से तारे दिखाई देते थे। वह सोचता था कि क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदलेगी।
फिर खुद ही जवाब देता था, अगर मेहनत करता रहता हूँ तो जरूर बदलेगी। धीरे धीरे उसके अंदर एक आदत बन गई। हर मुश्किल के बाद वो खुद से एक ही बात कहता है, हालात मेरे खिलाफ हो सकते हैं लेकिन मेरी मेहनत मेरे साथ। उसे अब समझ आने लगा था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किस्मत का इंतजार करते हैं और दूसरे वो जो मेहनत करके अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। मोहन ने तय कर लिया था वो दूसरी तरह का इंसान बनेगा। उसे नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी ऐसे बदलने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल छा रहे थे। एक शाम पूरे कस्बे में तेज हवा चल रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। दुकानों में शटर गिरने लगे थे और मोहन उस दिन भी काम की तलाश में खाली हाथ लौट रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। उस शाम आसमान में काले बादल छा चुके थे। तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं झुक रही थी और ऐसे लग रहा था कि मानो कुछ देर में बहुत बड़ी बारिश होने वाली है। मोहन पूरे दिन काम की तलाश में भटकता रहता था, लेकिन आज भी उसे कोई काम नहीं मिला। उसकी जेब पूरी तरह खाली थी। सुबह से उसने सिर्फ एक गिलास पानी पिया था। भूख अब दर्द में बदल चुकी थी। वह धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ लौट रहा था। तभी अचानक बिजली जोर से चमकी और कुछ ही पल में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मोहन के पास एक बंद दुकान के शटर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर सामने सड़क पर पड़ी। एक बड़ा ट्रक कीचड़ में फंस गया था। ट्रक अनाज से भरा हुआ था। ड्राइवर बार बार गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहिया और घेरे धंसता जा रहा था। ट्रक के पीछे खड़े थे कस्बे के बड़े व्यापारी गोविंद लाल जी। मदद की गुहार लगा रहे थे। अरे भाई, कोई है? जरा धक्का लगा दो, अनाज बिक जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कोई भी अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। मोहन कुछ पल तक ये सब देख रहा था। उसके मन में एक आवाज आई, अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मुझे करनी चाहिए। वह बिना कुछ सोचे दौड़कर ट्रक के पास पहुंचा। सेठ जी, मैं मदद करूंगा। गोविंद लाल जी ने उसकी तरफ देखा। पतला दुबला लड़का, भीगे हुए कपड़े, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास। उन्होंने कहा, बेटा, काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अकेले कैसे करोगे? मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोशिश करने वाले के लिए मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यह सुनकर गोविंद लाल जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने पहली बार किसी गरीब लड़के के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनी थी। मोहन ने तुरंत ट्रक के पीछे जाकर कंधा लगाया। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। पहले पहिया घुमा, फिसला, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत लगा दी। कुछ ही सेकंड बाद ट्रक धीरे धीरे कीचड़ से बाहर निकल गया। ड्राइवर खुशी से चिल्लाया, निकल गया, निकल गया। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। बारिश लगातार हो रही थी। अगर अनाज तुरंत गोदाम में नहीं पहुंचाया तो सारी बोरियां भीग जाएगी। गोविंद लाल जी परेशान होकर बोले, आज कोई मजदूर नहीं आया। मोहन ने तुरंत कहा, मैं अकेला उतार दूंगा। सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, तू अकेला? मोहन बोला, मेहनत करने वाला इंसान को अकेलेपन से डर नहीं लगता। गोदाम का दरवाजा खुल गया। एक एक बोरी लगभग 50 किलो की थी। मोहन ने पहली बोरी अपने कंधों पर रखी। वजन इतना ज्यादा था कि उसके पैर कांप गए, लेकिन उसने बोरी नीचे नहीं रखी। धीरे धीरे वह गोदाम के अंदर गया और बोरी सही जगह रख दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भीगे कपड़े शरीर से चिपक चुके थे। हाथों में चमड़ी छिलने लगी थी। कंधे पर लाल निशान पड़ गए थे, लेकिन मोहन के चेहरे पर शिकायत का एक भी भाव नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आज अगर मैं रुक गया तो शायद मेरी किस्मत भी यही रुक जाएगी। करीब 2.5 घंटे बाद ट्रक पूरी तरह खाली हो चुका था। मोहन वह जमीन पर बैठ गया। वह इतनी जोर से सांस ले रहा था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। गोविंद लाल जी उसके पास आए। उन्होंने अपनी जेब से एक तौलिया निकाला और मोहन के हाथों में दे दिया और कहा, पहले अपने चेहरा पोंछ लो बेटा। मोहन मुस्कुराया। शायद कई सालों बाद किसी ने उसके साथ इतना अपनापन दिखाया था। गोविंद लाल जी ने पूछा,
तुम्हारा नाम क्या है? मोहन। घर में कौन कौन है? मोहन कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कोई नहीं। ये सुनते ही गोविंदलाल जी का दिल भर आया। उन्होंने फिर पूछा, पढ़ाई करते हो? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी ही मेरी सबसे बड़ी किताब है सेठ जी। ये जवाब सुनकर गोविंदलाल जी कुछ देर तक उसे देखते रहे। उन्हें महसूस हुआ कि ये लड़का गरीब जरूर है, लेकिन इसकी सोच बहुत अमीर है। उन्होंने जेब से पैसे निकाले और मोहन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारी मजदूरी। मोहन ने पैसे गिनने भी नहीं, उसने बस हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद सेठ जी। गोविंद जी बोले, रुको, अभी बात पूरी नहीं हुई। मोहन रुक गया। अगर मैं तुम्हें रोज काम दे दूं तो करोगे? मोहन की आंखें फुल हो गई। रोज का? हाँ, मेरे गोदाम में, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। गोविंदलाल जी मुस्कुराए, ईमानदारी और मेहनत की कोई डिग्री नहीं होती बेटा, बाकी काम मैं सिखा दूंगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत उनके पैर छू लिए। गोविंदलाल जी ने उसे उठाया और कहा, आज से तुम मेरे कर्मचारी नहीं, मेरे भरोसे के आदमी हो। उस रात मोहन जब अपनी झोपड़ी में लौट रहा था, पहली बार उसने अपनी टूटी हुई छत में अच्छी लग रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, भगवान, शायद मेरी मेहनत आपने देख ली। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। गोदाम की नौकरी मिलना आसान थी, लेकिन उस भरोसे को बनाए रखना, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो।